इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी शानदार सफलता का प्रदर्शन किया था और इस सिस्टम ने पाकिस्तान को बड़े बड़े झटके भी दिए थे। ऐसे में भारत S-400 की क्षमताओं से प्रभावित होकर रूस से अतिरिक्त लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने पर विचार कर रहा है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत रूस से एडवांस S-500 लेने की संभावना पर विचार कर रहा है। ये मिसाइल सिस्टम S-400 से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो भारत को सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि स्पेस और हाइपरसोनिक हमलों से भी सुरक्षित रखेगा। इस सिस्टम में 77N6N और 77N6N1 मिसाइल्स हैं। S-400 जहां से हाई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइल्स को निशाना बनाता है, वहीं S-500 इससे भी तेज है और फ्यूचर वॉर के लिए डिजाइन किया गया है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे खतरनाक और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी क्रैश कर देगा। ये अमेरिकन F सीरीज के जेट और बॉम्बर जैसे हथियारों को निशाना बनाता है। इसकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए 600 किलोमीटर और हवाई टारगेट्स के लिए 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये मैक 20 तक की स्पीड से जाता है और 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। रूस का S-500 अपने पुराने वर्जन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। ये बहुत ही मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है। S-400 सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि S-500 के पास स्पेस में भी दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है। ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स तो छोड़िए, S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार सकता है। रूस पहले भी इसे भारत को ऑफर कर चुका है और इस पर वो तकनीक ट्रांसफर करके जॉइंट प्रोडक्शन करना चाहता है। ये 600 किलोमीटर तक की दूरी तक के टारगेट्स को भेज सकता है, तो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम में से एक बनाता। साथ ही एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। रूस फिलहाल पश्चिमी देशों के कड़े सैंक्शंस का सामना भी कर रहा है और S-500 जैसी एडवांस टेक्निक के लिए सिर्फ तैयार हथियार बेचने के बजाय जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर दे रहे। इससे भारत को भी कई बड़े फायदे मिलेंगे, जैसे कि हाइपरसोनिक और अन्य भविष्य के खतरों से निपटने के लिए क्षमता मिलेगी। वहीं जॉइंट प्रोडक्शन और TOT से भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा प्रोग्राम बेहद मजबूत होगा। जहां तक चुनौतियों की बात है, अमेरिका के कार्डसा के तहत सैंक्शंस का खतरा बना रहेगा, जैसा कि S-400 डील के दौरान हुआ था। वहीं S-500 एक महंगा सिस्टम होगा, जिससे भारत के डिफेंस बजट पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि S-500 के शामिल होते ही भारत की हवाई सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी और जिससे भविष्य में किसी भी हमले को आसानी से हवा में ही नष्ट किया जा सकता है और इससे वायुसेना की शक्ति भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।